So people, welcome back to another video, another episode, second episode of the Like It Art and Jump Alternate Universe series. एंड भाई ये बहुत बढ़िया जा रही है. लाइक तुमने इसके एपिसोड 1 पे अभी अराउंड 700 व्यूज़ है, विच इज़ ग्रेट बिकॉज उससे पहले जो मेरा चैनल जो सर्वाइव कर रहा था 100-150 व्यूज़ पे, उससे तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है. और आई गेस तुम लोगों को सीरीज़ पसंद आ रही है क्योंकि मैंने उसमें कहा था कि भाई प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक द सीरीज़, लाइक तुम्हें अच्छी लग रही है तो. और उसके अंदर अभी अराउंड 110 कुछ लाइक्स हो चुके हैं. आई मीन दैट इज़ ग्रेट. लेकिन आज के एपिसोड 2 में जाने से पहले मुझे तुम्हें कुछ चीज़ें बतानी है, लाइक कुछ अनाउंसमेंट है अबाउट द चैनल एंड मी, यू नो. सो द सेकेंड थिंग इज़ कि मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है विवेक बैनी करके, और वहाँ पे मैं डालता हूँ लाइक फ़न वीडियोज़. वहाँ पे हम लाइक मीम रिव्यूज़ करते हैं, रिएक्शन वीडियो करते हैं, गाने सुनते हैं एंड ऑल. ठीक है, वहाँ पे मैंने लास्ट अभी 2 वीडियो डाली थी. एक तो था मेरा जूस वर्ल्ड का जो नया गाना आया ना जस्टिन बीबर के साथ, उसके ऊपर का रिएक्शन था. एंड द अदर वन इज़ फॉर लाइक थारा भाई जो के अंदर के डिस्ट्रैक्ट के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है अपने सेकंड चैनल पे. तुम्हें भी आई बटन पे दिख रही होगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरे सेकंड चैनल का, तो उसे जाके चेकआउट करना है. एंड द सेकंड थिंग इज़ कि लाइक आई एम अ रैपर, और जैसे तुम्हें पता होगा कि अगर तुम रैप म्यूज़िक सुनते हो या फिर कोई भी म्यूज़िक सुनते हो तो उसके अंदर एल्बम्स और ईपीज़ वगैरह होती हैं. सो द थिंग इज़ कि मेरी एक ईपी आने वाली है. मैंने ईपी का नाम रखा है व्हाट इज़ लव, एंड ईपी की रिलीज़ डेट मैं जल्दी अनाउंस कर दूँगा अपने इंस्टाग्राम पे. तो इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर लेना अगर तुमने नहीं करा तो. वहाँ पे पोस्टर वगैरह सारे वहीं डलेंगे. सो द थिंग इज़ कि मेरी ईपी आने वाली है और ईपी के मोस्टली के सारे गाने उसके इंग्लिश में ही हैं और वो बाहर का लाइक टाइप म्यूज़िक टाइप ऑफ है उसके अंदर. ठीक, तो मैं तुमसे ये चाहता हूँ कि अभी मैं तुम्हें ना अपनी ईपी के एक गाने का छोटा सा पार्ट सुनाऊंगा. उसे सुनना, उसे मैं कहूँगा ईयरफोन में सुनोगे तो ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि अभी वो लाइक प्रॉपरली फाइनल वर्जन नहीं है बट सुनने लायक तो है. तो अभी मैं उसे प्ले करता हूँ एंड प्लीज़ टेल मी इफ़ यू लाइक इट. कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना तुम्हें अच्छा लगा है कि नहीं. We gotta keep this, you know. Hi. Na 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 Girl, I've been thinking about the time we made, yeah. I've been thinking about the words I was saying. I love you, I wish I never say it. I love you, I wish I never say it. Baby, let's go out of town, take a ride and move. तो ये था भाई स्निपेट मेरे एक गाने का मेरे ईपी में से. अगर तुम्हें अच्छा लगा है तो प्लीज़ जाके भाई मेरे म्यूज़िक चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, इंस्टा पे फॉलो कर लो क्योंकि वहाँ पे मैं बताता रहूँगा कब क्या चीज़ें आ रही हैं. और यार मेरे को एक चीज़ और बताऊँ, मैं सोच रहा था कि जैसे लाइव स्ट्रीम करने के लिए, तो लाइव स्ट्रीम के लिए मेरे पास 2-3 आइडिया आ रहे थे. एक तो हम या तो इस चैनल पे करें या फिर दूसरे वाले पे मेरा करने का मन हो नहीं रहा क्योंकि उसको मैं एक वीडियो सेंट्रिक चैनल रखना चाहता हूँ जहाँ पे सिर्फ वीडियो हो. तो मुझे ये बताओ अगर तुम में से कोई ट्विच के बारे में जानता है तो कि ट्विच तुम्हें कैसा लगता है. मैं सोच रहा हूँ कि हम ट्विच पे भी स्ट्रीमिंग चालू कर सकते हैं, तो मेरे को एक बार उसका ही बताना कमेंट सेक्शन में कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ट्विच एंड थिंग. ओके, तो हम फाइनली स्टार्ट करते हैं एपिसोड 2. मैंने काफ़ी देर के लिए भाई ज्ञान सा पेल दिया बताते हुए. तो या गाइस, दिस इज़ द सेकंड एपिसोड ऑफ इट आर्ट एंड जंप अल्टरनेट यूनिवर्स सीरीज़. तो जैसे कि तुम्हें याद होगा कि मैंने तुम्हें लास्ट एपिसोड में एक ऐसी जगह पे छोड़ा था, लाइक ऐसा एक सस्पेंस वाला मूवमेंट टाइप था कि भाई अब आगे क्या होगा. तो अब इस एपिसोड की स्टार्ट होती है तो फिर हमें टाइगर बताता है कि मैंने गाबू को रोकने की कोशिश करी लेकिन गाबू सीधा यहाँ से निकल गया और मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कि उसके दिमाग में अब क्या चल रहा है. और लास्ट टाइम उसने मुझसे कहा था कि तुमसे तो रोका नहीं गया शो को लेकिन मैं रोक दूंगा. और मुझे ये भी नहीं पता कि वो भी गाबू है भी या नहीं. लाइक जैसे सब लोग ये सुनते हैं कि वो गाबू है भी या नहीं, लाइक सबके भाई लाइक वो द फक मोमेंट हो जाता है कि आई मीन तू क्या कह रहा है टाइगर कि भाई वो गाबू है या नहीं, लाइक ये क्या सीन है. लाइक काफ़ी बंदे शॉक्ड हो जाते हैं. फिर सारे टाइगर से बोलते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है कि भाई वो गाबू है या नहीं. तभी जैसे टाइगर बताने लगता है तभी ऊपर से टाइगर के लाइक बिल्कुल हेड के बिल्कुल साइड में बहुत बड़ा एक मलबे का टुकड़ा आके टाइगर के मुंह की साइड में गिरता है. और फिर धीरे धीरे जो धमाके की वजह से वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुआ था, जो गाबू के ब्लड इम्पैक्ट की वजह से जो डिस्ट्रक्शन हुआ था, वो सामान धीरे धीरे टूट के गिरने लगता है. तभी क्योइची वगैरह कहते हैं कि यहाँ पे हमारा रहना ज़्यादा देर के लिए सेफ़ नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा. और फिर वो सारे अपनी बाइक पे बैठ के निकल रहे होते हैं.
तभी पीछे से शो कहता है कि क्योइची ये तुम क्या कर रहे हो, हम टाइगर को ऐसे इस हालत में यहाँ पे छोड़ नहीं सकते उसे ऐसे मरने के लिए। तभी क्योइची गुस्से में शो के ऊपर चिल्ला के बोलता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, उसके पास ना कोई बाइक है और वो ऊपर से इतना जख्मी पड़ा है, उसे यहाँ से कैसे बाहर ले जा पाएंगे, और अगर हमने उसे बचाने की कोशिश करी तो हम भी यहीं दब के मार जाएंगे। फिर शो कहता है कि नहीं, मैं टाइगर को ऐसे तो यहाँ छोड़ नहीं सकता, मेरे को उसे बाहर निकालना होगा। लाइक आई कैन सी अ पर्सन डाइंग इन फ्रंट ऑफ माय आईज, यू नो। और ये सारी बातें सुन के लाइक टाइगर को एक ना मतलब गंदी सी भाई गिल्ट ट्रिप हो जाती है कि भाई फक, हम सामे मास कितने बुरे हैं। लाइक हमारी वजह से इन लोगों ने इतना सफ़र करा, इतनी सारी चीज़ें इन्होंने झेली हमारी वजह से इतनी बुरी बुरी, लेकिन फिर भी ये लोग मुझे मरने नहीं दे रहे हैं, कि फिर भी ये लोग मेरी फिक्र कर रहे हैं। और जो ये वाला मोमेंट होता है ना, इस मोमेंट पे टाइगर को लाइक ऐसा मान लो उसे अपने आप से, अपने नाम से, अपने सरनेम से ना ऐसी नफरत सी होने लग जाती है, क्योंकि पूरे एक्स जोन में सामे जीमा सरनेम फेमस होता है कि भाई ये हैं सबसे ज़्यादा जो जुल्म करते हैं ऑल सेट। तो भाई टाइगर को ऐसा लगता है कि लाइक मैं यहाँ पे मर रहा हूँ लेकिन फिर भी शो वगैरह मेरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो लाइक ये लोग कितने अच्छे हैं और हम कितने बुरे हैं, हमने इनके साथ लाइक बहुत बुरा व्यवहार करा तब भी ये लोग हमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दैट इज़ द मोमेंट जब टाइगर को लगता है कि भाई फक, हम कितने बुरे लोग हैं। और फिर शो टाइगर को उठा के अपनी बाइक पे बिठाता है और वहाँ से बाहर निकल के वो एक दूसरी बिल्डिंग की छत पे जाके रुकते हैं। तभी फिर शो कहता है कि टाइगर जल्दी बताओ कि गाबू कहाँ गया है, और तभी टाइगर कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गया है, लेकिन वो लास्ट टाइम उसने मेरे से यही कही थी कि वो तुम लोगों को रोक देगा। फिर ककेरू कहता है कि अगर उसे हमें रोकना होता तो फिर वो यहाँ हमारे आसपास ही होता, हमें रोकने के लिए हमारे आगे आता, हम पे अटैक करता। लेकिन जैसे ही ककेरू ये बात बोलता है, फिर ककेरू की नज़र बिल्डिंग से नीचे जाती है जहाँ पे सारे लोग अपने ना लाइक भाई घर वर छोड़ के भाग रहे होते हैं। तभी ककेरू की नज़र जाती है एक छोटे से बच्चे पे, वो अपने माँ बाप के ऊपर चीख रहा है और कह रहा है कि लाइक मम्मी पापा जल्दी बाहर आ जाओ, गाबू सब कुछ तबाह कर देगा। और लाइक जैसी ककेरू ये सुनता है ना कि लाइक भाई इतना गंदा, इतनी गंदी दहशत बैठ चुकी है पूरे एक्स जोन में, और जैसी ककेरू ये बात सुनता है ना, मान लो उसको ये बात इतने गंदे तरीके से हिट कर जाती है कि ककेरू के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और तभी ककेरू ऊपर देखता है तो भाई आसमान फुल डार्क हो रखा है, लाइक अजीब सा मौसम हो रखा है, जिसे कहते हैं ना लाइक फुल स्केरी शिट वाला मौसम हो रखा है वहाँ पे। तभी ककेरू एकदम से बोलता है कि हमें पोर्टल के पास जाना होगा, जल्दी चलो। और फिर सब कहते हैं कि लाइक पोर्टल, फिर ककेरू कहता है कि हाँ हमें पोर्टल के पास जाना होगा, चलो। फिर वो लोग लाइक पोर्टल की तरफ बढ़ रहे होते हैं, एक्स टावर के पोर्टल की तरफ बढ़ रहे होते हैं रास्ते में। और फिर वो रास्ते में चल रहे होते हैं, तब ककेरू ने बताता है कि गाबू ने कहा था कि वो हमें रोकेगा, लेकिन गाबू हमें रोकने नहीं आया। और ये मेरा ख्याल है कि गाबू हमें एक्स टावर के पोर्टल के पास मिलेगा, क्योंकि वो जानता है कि भले ही हमने एम्बलम्स चुरा लिए लेकिन हम उन एम्बलम्स को यूज़ तो पोर्टल पे ही करेंगे, लाइक यू नो हम एक्स टावर पे ही यूज़ करेंगे उन एम्बलम्स का। तो और जैसे ये सारी बात शो सुनता हो गया था कि हाँ तुमने सही कहा ककेरू, लाइक वो अपनी एनर्जी भी वेस्ट नहीं करना चाहता हमें ढूंढने के लिए। और फिर वो लोग जा रहे होते हैं लाइक भाई फुल स्पीड में जा रहे होते हैं, और जैसे ही वो टावर पे पहुंचते हैं भाई व्हाट दे सी, उन्हें क्या दिखता है कि एक लाइक बहुत ही बड़ा लाइक यू नो एक ऑर्ब है एनर्जी का, लाइक गोला सा है जो कि लाइक फुल रेडिश और पर्पल से कलर की एनर्जी एमिट कर रहा है, और वो सारी की सारी एनर्जी निकल रही है गाबू के अंदर से। इट्स लाइक मान लो गाबू उस ऑर्ब के बीच में है। और जैसे ही गाबू देखता है कि शो वगैरह नीचे आ चुके हैं, तभी गाबू एकदम से हंसता है तेज की। और फिर जब गाबू की नज़र टाइगर पे जाती है तो लग भाई गाबू फुल एकदम से गुस्से में हो जाता है, और वो टाइगर पे चिल्लाता है कि तुम बच कैसे गए, तुम्हें तो वहीं पे मर जाना चाहिए था, थू है तुम्हारे ऊपर टाइगर, तुम सामे नाम के लायक भी नहीं हो, और तुमने अपने दुश्मनों से मदद ली, तुम्हें तो वहीं मर जाना चाहिए था, तुम किसी भी चीज़ के लायक नहीं हो। और फिर ये सारी बातें सुन के लाइक भाई टाइगर भी एकदम से गाबू पे कहता है कि आज तक तो भले ही मैं चुप रहा गाबू, लेकिन आज मैं बोलूँगा, मुझे शर्म आती है कि तुम मेरे भाई हो, मुझे शर्म आती है कि हमारा एक खून का रिश्ता है और तुम एक हैवान हो। भले ही तुम मेरे छोटे भाई हो, लेकिन मैं तुम्हें एक सच बात आज बताना चाहूँगा कि अगर तुम कभी इस दुनिया में पैदा ही ना होते तो आज दोनों दुनिया खुश होती, हमारी धरती भी और एक जोन भी। तुम जहाँ भी जाते हो तुम वहाँ पे हमेशा ट्रबल क्रिएट कर देते हो। गाबू तुम एक बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं हो। और जैसे ये सारी बातें सुनता है लाइक भाई गाबू का तो फुल पारा हाई हो जाता है भाई, वो तो गंदा वाला किलर जाता है। और फिर गाबू टाइगर पे अटैक करने के लिए आगे आने ही लगता है। तभी शो कहता है कि रुको गाबू,
तुम में अगर दम है तो तुम्हें मुझसे रेस करनी होगी। और लाइक भाई जैसे ये बात बोलता है ना शो कि तुम्हें मेरे से रेस करनी होगी, गाबू की भाई गंदी वाली हंसी छूट जाती है और गाबू कहता है कि तुम्हें याद नहीं कि मैंने पिछली बार तुम्हें कितनी गंदी हार दी थी, तुम्हें कितने गंदे तरीके से मैंने हराया था, कि तुम्हारे अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तुम एक बार मुझसे हार चुके हो, तुम्हारी कितनी बेइज्जती हुई थी शो, तुम सोच भी कैसे सकते हो कि हरा दोगे। और अब तो मैं पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ शो, अब तो मेरे को लगता है कि तुम सिर्फ एक बेवकूफ़ हो। और फिर गाबू एक ऐसी बात बोल देता है शो को, लाइक भाई जो शो को ट्रिगर कर जाती है। तभी गाबू बोलता है हंसते हुए कि शो तुम्हारी कुछ औकात नहीं है, तुम तो क्या तुम्हारा बाप भी नहीं मुझे हरा सकता। और भाई साहब बूम दैट शिट ब्रो, जैसे ये बात शो सुनता है लाइक भाई शो तो गन्ना अलग खिलस जाता है। और फिर शो ना लाइक भाई और फिर शो अपना ब्लडी इम्पैक्ट मार के ना गाबू के पास जा रहा होता है, लेकिन तभी गाबू टावर पे से लाइक भाई एक जंप लेता, शो के मुंह पे आके ब्लडी इम्पैक्ट मार देता है। एंड भाई गेस व्हाट, शो नीचे गिर जाता है। लाइक वो टावर की इतनी ऊंचाई से भाई नीचे गिर रहा होता है और जैसे ही नीचे गिरता है लाइक शो को काफ़ी चोटें लग जाती है, क्योंकि एक तो वो इतनी ऊंचाई से गिरा और गाबू जाके अपना वापस वहीं टावर के सील डोर पे बैठ जाता है। और फिर गाबू टावर पे से बोलता है कि तुमने एम्बलम मुझसे चुराए किस लिए, ताकि तुम ये सील डोर को खोल पाओ। फिर लाइक भाई गाबू हंसने लग जाता है और फिर गाबू कहता है कि अब मैं वो करूँगा जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था शो, और अब मुझे रोकने वाला भी यहाँ पे कोई है भी नहीं। और फिर भाई गाबू अपना ब्लडी इम्पैक्ट करता है और वहाँ पे लाइक इतना बड़ा धमाका होता है ना, इतना बड़ा धमाका तुम सोच भी नहीं सकते। वो इतना बड़ा धमाका होता है कि एक्स टावर के आसपास के भाई जितने भी घर वगैरह होते हैं ना, बिल्डिंग होती है, वो सारी की सारी मान लो राख बन जाती है। इतना बड़ा ब्लडी इम्पैक्ट का धमाका होता है वहाँ पे। और फिर वहाँ पे लाइक काफ़ी सारी धूल वगैरह उड़ने लग जाती है। और तभी फिर ना एकदम से, और जैसे ही धमाका होता है ना लाइक भाई मान लो एकदम से वेदर सारा आउट ऑफ कंट्रोल होने लग जाता है। लाइक भाई कहीं भी बिजलियाँ गिर रही है, कहीं भी कुछ हो रहा है, लोग मर रहे हैं बिजलियों के अंदर, लाइक बिजली गिर रही है लोगों पे, लोग मर गए, कहीं बारिश हो रही है दबके, कहीं कुछ भाई मतलब लाइक पूरा वेदर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है वहाँ पे। और भाई भूकंप आने लग जाते हैं, सारे जानवर पक्षी वगैरह लाइक भाई फुल चीखने लग जाते हैं, मानो ऐसा सीन हो जाता है कि दुनिया की बर्बादी चालू हो गई हो, लाइक दुनिया खत्म होने वाली हो। ऐसा सीन हो जाता है सिर्फ उसे एक ब्लडी इम्पैक्ट की वजह से। और तभी शो ऊपर देखता है, जब सील डोर के ऊपर से लाइक भाई धूल हटती है और हमें क्या दिखता है, लाइक यू गाइस कैन नॉट इमेजिन कि गाबू ने वहाँ पे क्या करा। हमें दिखता है जो सील डोर है, जो सील डोर जो दो दुनिया के बीच के रास्ते का दरवाज़ा है, गाबू ने वो सील डोर ही तबाह कर दिया। और गाबू ने जैसे ही सील डोर तबाह करा, इट्स लाइक सील डोर एक दरवाज़ा था, दरवाजे के बाहर रास्ते थे अलग अलग यूनिवर्स के, लेकिन गाबू ने सील डोर ही तोड़ दिया। तो फिर जो डार्क लाइट उसके अंदर थी, वो डार्क लाइट अब लीक हो रही है वहाँ से, एंड फुल ऑफ डार्क लाइट वहाँ पे लीक वगैरह हो रही है। इमेजिन भाई दो दुनिया के बीच के रास्ते का डोर ही गाबू ने तबाह कर दिया। लाइक उसी की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही थी, लाइक वेदर का बिगड़ना, लाइक पंछियों का चिल्लाना, जानवरों का चिल्लाना, कहीं बारिश, वेदर आउट ऑफ कंट्रोल होना, भूकंप आने। और जैसे ही सील डोर टूटा तो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी लाइक बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट होने लग गई, जिसकी वजह से इंपीरियल टाइगर भी लाइक एकदम से शॉर्ट सर्किट टाइप मान लो इंपीरियल टाइगर में भी वैसा हो गया। और अभी ऐसा सीन है कि लाइक उनकी दुनिया में कोई भी गेट नहीं है, लाइक ऐसा मान लो वहाँ की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है और वो दुनिया लाइक अब ख़त्म होने के कगार पे आ चुकी है। और द रीज़न कि गाबू ने सील डोर उड़ाया वो ये था कि जब सील डोर ही नहीं होगा तो फिर शो एम्बलम कहाँ लगाएगा, लाइक वो क्या करेगा उन एम्बलम का। और फिर हम क्या देखते हैं कि लाइक जैसे ही धमाका होता है ना भाई, वहाँ से गाबू एकदम से पता नहीं कहीं गायब भी हो जाता है। और तभी फिर शो वगैरह लाइक भाई ये सारे बंदे नीचे खड़े हुए इतनी टेंशन में आ जाते हैं कि लाइक भाई अब क्या, अब दुनिया हमारी क्या ख़त्म हो रही है अब। और तभी भाई जहाँ से मैंने बताया ना कि सील डोर टूटने के बाद वहाँ से जो डार्क लाइट थी वो लीक हो रही है और फिर नीचे शो पड़ा हुआ होता है। लाइक शो की आंखों में एक डर होता है, शो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है, सारे शो आयुमो वगैरह
ये सारे बंदे शो के पास आ जाते हैं, लाइक शो के देख रहे होते कि तुम्हें ज़्यादा वादा लगी तो नहीं। और भाई फिर उन्हें ना काफ़ी सारे शोर आने लग जाते हैं उस डार्क लाइट में से। और तब भी आयुमो कहता है कि लाइक उधर से आवाज़ें आ रही है। और जैसे ही सारे बंदे सील डोर की तरफ देखते हैं, गेस व्हाट भाई, सील डोर में से कुछ लोग बाहर आ रहे होते हैं। और वो लोग होते हैं मेरा सब्सक्राइब बटन गाइस। तो वो लोगों को जानने के लिए वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। आई होप कि आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। फिर से वही फंडा रखते हैं कि अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ठोक देना। और मेरे को एपिसोड 1 में लाइक 1-2 कमेंट आए थे कि बंदे कह रहे कि ये स्टोरी है अगर क्या बोलते हैं टावर बैटल के टाइम की, तो ओरिजिनली डार्टिन जंप में तो टावर बैटल में आयुमो था ही नहीं। तो मैं उसके लिए कहना चाहूँगा कि इट्स एन अल्टरनेट यूनिवर्स, लाइक ये अलग यूनिवर्स है। हम उस यूनिवर्स की स्टोरी को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। ये एक अपने आप में अलग यूनिवर्स है, पैरेलल यूनिवर्स टाइप ऑफ थिंग। और यहाँ पे कुछ चीज़ें अलग हैं, तो यहाँ पे पहले ही उनके साथ आयुमो आया था, ठीक है। तो ये, और अगर तुम्हारे पास और कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना सीरीज़ से रिलेटेड, मैं उन्हें अगले एपिसोड में आंसर कर दूँगा। और गो चेक आउट माई अदर चैनल्स इफ़ यू लाइक देम देन बहुत ही बढ़िया भाई। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा। आई होप यू लाइक इट एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू लाइक कि जल्दी वीडियो ले आऊँ। ओके बाय, पीस।